अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले आई बात करी सावन के पहिल सोमवारी पहिल सोमवारी के उपलक्ष्य में विभिन्न शिव मंदिर में भेल पूजा अर्चना के खबर से ही शुरुआत करी और सीधे चली बाबा भूतनाथ मंदिर, जब भारी संख्या में श्रद्धालु सब भोलेनाथ के जलाभिषेक कलन। सावन के पहिल सोमवारी के भक्तक तादाद महादेव मंदिर में काफी भारी मात्रा में देखल गेल। हर महादेव मंदिर में महादेव के जलाभिषेक के लिए भक्तक तांता लागल छल। सुबह होते भक्त सब महादेव के जलाभिषेक शुरू कलन और देर शाम तक जलाभिषेक जारी छल। मझौलिया चंदनपट्टी रोड पर अवस्थित बाबा भूतनाथ मंदिर में भक्त सब भोलेनाथ के जलाभिषेक कलन और मनोनुकूल मनोकामना से हो मंगलन। बहुत अच्छा छिए। बहुत ज्यादा से ज्यादा जो है श्रद्धालु आबि रहल छथिन, पूजा कर रहल छथिन। एकदम शांतिपूर्वक से पूजा भ रहल छिए। और कोनो विशेष आयोजन नहीं और विशेष योजना ई छिए कि आइ के दिन जे छै जागरण भर रात के प्रोग्राम रखल गेल छै पूरा ग्रामीण वासी सबसे। कौन गांव भेले? ई ग्राम चंदनपट्टी पड़े छै, साथ में मझौलिया भी छिए। मझौलिया चंदनपट्टी के बीच में ही मंदिर छै। इनकर पूजा बहुत बढ़िया से अर्चना पूजा भ रहा है और मझौलिया चंदनपट्टी के बीच के ही बाबा भूतनाथ मनोकामना मंदिर बहुत व्यवस्था से कल गेल है। ओहि के लऽ कऽ यहाँ पूजा अर्चन बहुत निक से भ रहा है। कोनो विशेष आयोजन न विशेष आयोजन में अखन नहीं कयल गेलैया, लेकिन हेतै कीर्तन बढ़िया से हेतै। पहिल सोमवारी के उपलक्ष्य में वरिष्ठ पत्रकार दिलीप झा के घर पर रुद्राभिषेक के सेहो आयोजन भेल छल, जाहिठाम लगभग 1.25 लाख महादेव के पूजन भेल और के बाद हुनक रुद्राभिषेक भेल, जाहि में पूरा परिवार के साथ अगल बगल के लोग सेहो एठाम पहुंचल छला। देवसेनानां नवनिवन्दतीनां जयन्तीनां मर्दजनकर्माणि वरुणसंज्ञाद्यानां मर्दाकुसुमहामनसां रुजमानां गोदेवानां जयता। महादेव श्रावण मास में महादेव प्रसन्न होते हैं, पूजा से विशेष फल मिलता है। सोमवार के दिन दूध से, गंगाजल से और इत्यादि से स्नान कराएं, महादेव को पंचामृत से चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, इससे अलग महिमा होता है। शिव पार्वती संग प्रसन्न होती है और कल्याण होता है। जिस मनोकामना से सोमवार के दिन भगवान शिव को पूजन करते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता है। अब आप बात करी भारतीय स्टेट बैंक लहरियासराय ब्रांच के, जब लगभग 1.5 करोड़ के घोटाला के बाद सामने आल। भारतीय स्टेट बैंक लहरियासराय शाखा में लगभग 1.5 करोड़ के धोखाधड़ी भेल हन। ई धोखाधड़ी गोल्ड लोन से जुड़ल अछि। दरअसल जे गोल्ड के एवज में एठाम लोन देल गेल ओ गोल्ड नकली पायल गेल हन। मैनेजर दिलीप कुमार चौधरी के कहब छनि जे गोल्ड के पहचान के लेल एकटा व्यापारी से एकर अनुबंध बैंक के अछि और ओहि व्यापारी के स्तर से ही ई घोटाला कयल गेल हन। जानकारी एतय तक भेट रहल अछि जे व्यापारी सेहो नकली सोना जमा कऽ कऽ भारी मात्रा में लोन उठा लेने छथि। अभी सर ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, हमारे यहाँ भी इंक्वायरी चल रही है। ये हम लोगों को भी पता चला है, इसलिए इस पर इंक्वायरी चल रहा है। इसलिए हम अभी एक्चुअली ऑथराइज नहीं है इसमें आप लोगों को बताने के लिए कि गवर्न क्या हुआ है, लेकिन मामला चल रहा है। 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, तब हम आप लोगों को पूरी बात बताएंगे कि कैसे क्या हुआ। इसमें एक ज्वेलर्स का भी नाम आ रहा है जिनके द्वारा जो है सोना का सत्यापन किया जाता था, वो सब फंक्शन क्या है? एक्चुअली बैंकर्स जो हैं, हम लोग सोने का क्या वैल्यू है, कितने कैरेट का है, ये बैंकर्स बताने में सक्षम नहीं होते हैं। इसीलिए हम लोग एक गोल्ड स्मिथ इम्पैनल करते हैं, जिसमें उसको इम्पैनल किया जाता है और उसके तहत उन्होंने सत्यापन किया है और उसी पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उन्होंने जो सत्यापन किया है वो सही है या नहीं। तो कितने केस होंगे आपके ब्रांच में इस प्रकार?
अभी वो फाइनल नहीं हुआ है कि कितने केस हैं। गोल्ड लोन हमारे यहाँ 300 से ज़्यादा है, लेकिन कितने में ये प्रॉब्लम आ रहा है इसको सत्यापित नहीं किया गया है। जैसे ही सत्यापित किया जाएगा आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। क्या शुभ नाम हुआ सर का? मेरा नाम दिलीप कुमार चौधरी हुआ, मुख्य प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में अलकतरा टैंक में एक युवक के शरल गलल लाश मिलला से इलाका में सनसनी फैल गई। समस्तीपुर जिला के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के NH 28 बल्लो चौक के नजदीक स्थित राजा कंस्ट्रक्शन सड़क निर्माण कंपनी के प्लांट परिसर में एक अज्ञात युवक के शव मिले से इलाका में सनसनी फैल गई। शव मिला के सूचना के बाद दलसिंह सराय DSP कुंदन कुमार, थानाध्यक्ष नरेश पासवान पुलिस बल के साथ मौका पर पहुंचला और आवश्यक कार्रवाई करे में जुटी गला। शव के कब्जा में लोग को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिल गए। शव के अखन तक पहचान नहीं हो सकल। शव मिक्सर प्लांट के अलकतरा टैंक से बरामद भेलन और एकर जांच चल रहा है। इस संबंध में बताया गया कि कुछ दिन पूर्व ही 25 जुलाई के प्लांट में काम बंद भेला के बाद निर्माण काम में लागल मजदूर और इंजीनियर वापस लौट चुकल छला। प्लांट के देखरेख के लिए एक मुंशी और गार्ड प्लांट पर रहे चल, लेकिन कोनो चारदीवारी नहीं होय के कारण संभवतः युवक के हत्या क टैंक में शव फेंक दिल गेल। दलसिंह सराय थाना अंतर्गत बल्लो चक में आज सुबह 7 बजे के 7-7:30 के आसपास थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंपस में एक डेड बॉडी अननोन पड़ा हुआ है। पुलिस पहुंची यहाँ पर। रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के अलकतरा टैंक में एक अननोन डेड बॉडी मिला है। उसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। सबको देखने से ऐसा लग रहा है कि 3-4 दिन पहले उसकी हत्या करके यहाँ डाल दिया गया ताकि किसी को पता न चले। पुलिस अनुसंधान कर रही है। मामले का शीघ्र ही उद्भेदन कर लिया जाएगा। मेरा नाम ललित किशोर शर्मा है। मैं प्लांट में देखरेख में यहाँ रहता हूँ। सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक में निकला तो मुझे कुछ गंध महसूस हुआ। गंध महसूस होने के बाद मैं ऊपर चढ़ा तो देखा कि कोई अलकतरा पर एक लाश पड़ा है। तो मैं ग्रामीणों को सूचित किया, देखिए ऐसा बात है, और अपने सीनियर स्टाफ को सूचित किया। उसके बाद सीनियर स्टाफ आए, प्रशासन को सूचित किया। प्रशासन क्या लग रहा है कि इलाज कितने दिन से उसमें होगा? अरे ये तो हमको कहना मुश्किल है, क्योंकि 24 तारीख के बाद का ही मामला हो सकता है। 25-26 महिला को डाले। देश भर में अखन एक शब्द बहुत ही प्रचलित हो चुकल है और प्रचलित होय के कारण है जे ई शब्द राजनीति से जुड़ल है और ई शब्द है मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग के यदि व्याख्या कयल जाए तो भीड़ द्वारा कयल गेल अपराध कहल जा सकैत अछि। और मॉब लिंचिंग अखन पूरा चर्चा में एहि कारण से है जे गौ तस्कर के खिलाफ जे किछु भीड़ अपराध करैत अछि ओकरा मॉब लिंचिंग के नाम देल गेल हन। लेकिन अब सच्चाई एकटा सामने इहो आबि रहल अछि जतऽ गौ तस्कर के पकड़ल गेल अंचलाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी मॉब लिंचिंग के शिकार भ गेला। देश में मॉब लिंचिंग गौ तस्करी के घटना अखन थम नहीं रहल छल कि रोहतास के चेनारी में सेहो एकटा मॉब लिंचिंग भेल, जाहि में पशु तस्करी के रोके पर चेनारी अंचलाधिकारी और अवर पुलिस निरीक्षक और हुनका दल पर जानलेवा हमला कऽ देल गेल, हुनका गाड़ी के क्षतिग्रस्त कऽ देल गेल। रोहतास जिला के चेनारी में NH 2 पर खोर्रमाबाद के पास पशु तस्कर चेनारी के अंचलाधिकारी के गाड़ी पर हमला कर दिलन। संगे संग चेनारी थाना पुलिस से उलझ गेल। एहि दौरान पशु तस्कर CO तथा पुलिस पर पथराव सेहो केलक, जाहि में CO के गाड़ी क्षतिग्रस्त भ गेल। ओतहि CO रविंद्र कुमार और SI जलेश्वर राम के काफी चोट सेहो आयल। दुनू के इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल में भर्ती कराओल गेल। घटना के बारे में बताल जा रहा है जे ग्रामीण सब सूचना दिलन जे चेनारी के खोर्रमाबाद में NH 2 पर पशु तस्कर आपत्तिजनक मांस लऽ कऽ जा रहल छै। जाहि सूचना पर CO और पुलिस पहुंचला, लेकिन हिनका सब के पहुंचते पहले से इकट्ठा भेल भीड़ हिनका सब पर हमला कऽ देलक। ई सब जान बचा के ओहिठाम से भागे के प्रयास केलनि, लेकिन भीड़ द्वारा हिनका सब के काफी पिटाई कयल गेल। स्थिति के गंभीरता के देखैत ओहिठाम CRPF के तैनात कयल गेल। ओते पुलिस एहि मामला में 3टा पशु तस्कर के दबोचलक और करीब 53टा मवेशी के सेहो मुक्त करेलक और सासाराम गौशाला में मवेशी सबके राखल गेल हन। अन्य लोग के गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। तो यहाँ थाना
प्रभारी से हमारी बात हुई। थाना प्रभारी के द्वारा पेट्रोलिंग गाड़ी के साथ जो है हम वहाँ गए। इस दरमियान जो है ग्रामीणों द्वारा हमला किया गया, इसमें हम भी चोटिल हैं। की घटना यहाँ पर ही है। सूचना ये थी कि यहाँ पर पशु तस्कर जो है कुछ पशु को गाड़ी वगैरह पर ले जा रहे हैं। उसी सूचना के आधार पर यहाँ के जो अंचल अधिकारी हैं और थाना के पुलिस पदाधिकारी के द्वारा जो है जाकर उसका वेरिफिकेशन वगैरह करने का प्रयास किया जा रहा था। उसी क्रम में कुछ जो मिसक्रिएंट हैं उनके द्वारा कुछ 1-2 ढेला पत्थर फेंका गया। उस पर जो है हम लोग लीगल एक्शन ले रहे हैं और उसके बाद हम लोग और एसडीओ साहब सारे लोग आकर के यहाँ पर करीब 56 पशु को जो है हम लोग यहाँ से जब्त करते हुए उसको गौशाला में रखे हैं और उसको लेकर के 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हम लोग की है और FIR वगैरह भी दर्ज किया जा चुका है। ग्रामीणों का आरोप है सर कि सूचना देने के बाद भी प्रशासनिक पदाधिकारी वहाँ बहुत दिनों से चल रहा है। तो उसमें एक सवाल है कि कोई भी इलीगल काम अगर है तो उस पर तो कानूनी कार्रवाई होना ही है। अब सूचना देने पर तो सत्यापन हम लोग कल किए ही। सत्यापन के क्रम में 53 जो यहाँ पर पशु तस्कर जो ले जा रहे थे पशु को, उनको हम लोग के द्वारा जब्त किया ही गया और सारा काम हम लोग के द्वारा किया जा रहा है। और सूचना का सत्यापन करना पड़ता है, हर सूचना पर तुरंत कार्रवाई नहीं होती है। हर एक सूचना का सत्यापन करने के बाद हम लोग के द्वारा कार्रवाई की जाती है। और सूचना तो बहुत सारा आता है, लेकिन उसमें जो सत्यापित होता है थानाध्यक्ष से हम लोग करवाते हैं, अंचल अधिकारी से करवाते हैं। जो घटना सही पाई जाती है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। झारखंड के बाघमारा में BCCL कर्मचारी पर भेल गोलीबारी के लोग अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के शुरुआत कर देने। बाघमारा में ओरिएंटल आउटसोर्सिंग विवाद में लगातार अपन नाम आवे से बौखलायल विधायक ढुल्लू महतो भाजपा कतरास कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन, जाय में बाघमारा में ओरिएंटल विवाद और BCCL अधिकारी पर गोलीबारी के लेल विपक्षी नेता के जिम्मेदार ठहरौलन। संगे संग यो कहलन जे बाघमारा में आतंक फैलावे के काम OP लाल और जलेश्वर महतो कर रहल छथि और वह सब हमर नाम एहि विवाद में घसीट रहल छथि। ओते ओरिएंटल विवाद पर कहलन जे ई मजदूर और प्रबंधन के विवाद है, जाय से हमर कोनो लेना देना नहीं है। संगे संग यो कहलन जे मजदूर के जे समस्या है ओकरा प्रबंधन द्वारा निपटा लेवाक चाहिए। तो ढुल्लू महतो का नाम जरूर आएगा। हम कोई समस्या लेकर ही कहीं पे कहीं आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं, हमारे लोग करते हैं, हम उसके साथ में हैं। मजदूरों के साथ अन्याय किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो विवाद है नहीं, विवाद कुछ नहीं। मजदूरों का जो डिमांड था उन्होंने मांगा, जो हमारा वहाँ के प्रतिनिधि लोग काम कर रहे हैं उनसे वार्ता हुआ और उन्होंने डिमांड मांगा, चालू हुआ। और हाँ, अच्छा काम चालू हो गया है जो हमें सुनने में मिला है। जो चालू हुआ बंद हो गया आज नहीं आज शायद वार्ता आज अखबार में दिया है कि मजदूर वार्ता हुआ है, मगर कुछ लोगों द्वारा जो इस प्रकार से गलत रिमर उड़ाया जा रहा है वो एकदम सरासर गलत है। बाघमारा में जो भी क्राइम गुंडागर्दी होता है ये विरोधी द्वारा कराया जाता है, इसका खुलासा कल हो चुका है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी कोई घटना बाघमारा विधानसभा में हुआ उसका CBI जांच हो और दोषी पर कार्रवाई। यहाँ के करवाने वाला यहाँ के पूर्व विधायक जलेश्वर महतो, पूर्व विधायक OP लाल, सारे लोग, कोई भी किसी दल का होता है एक मंच पर आकर ढुल्लू महतो को विरोध करना। मगर आज जब गोलीकांड का खुलासा हुआ, इतने बड़ा खुलासा पुलिस द्वारा किया गया, तो क्या आज किसी नेता का हिम्मत नहीं हुआ कि हम उसके खिलाफ स्टेटमेंट दें कि जो ये गोलीकांड हुआ वो गलत हुआ, ये गोलीकांड हुआ, इस गोलीकांड के पीछे कौन है? क्यों नहीं आज एक भी नेता उसमें जवाब दिया? एक नेता क्यों नहीं खुल के आया? क्योंकि उन लोगों के द्वारा ये कारनामा कराया गया कि ताकि बाघमारा को हम बदनाम करें। आखिर केंद्र में सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, कार्रवाई क्यों नहीं करवाते? कार्रवाई इसी के परिणाम में तो आज पकड़ाया, इसी का परिणाम है कि पकड़ाया। आज कांग्रेस का शासन रहता तो थोड़े पकड़ा था। क्रिमिनल को तो सहयोग देता, आतंकवादी उग्रवादी को सहयोग देता तो ये तो क्रिमिनल था। वो तो क्राइम के बदौलत वो सत्ता में रहना चाहता है, मगर हम लोग क्राइम के बदौलत नहीं, सेवा के बदौलत सत्ता में रहना चाहते हैं। 2019 में क्या जवाब देना? निश्चित तौर पर 2019 में भी केंद्र में भी और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जनता की सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव के देखे तब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकल है और जनाधिकार पार्टी सेहो एमे बढ़ चढ़ के आब आगू आबि रहल अछि। सुपौल में एकटा कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजन जनाधिकार पार्टी जिला इकाई द्वारा कयल गेल। जेना जेना लोकसभा के चुनाव नजदीक आबि रहल अछि तहिना क्षेत्रीय पार्टी अपन संगठन के कमर कसैत नजर आबि रहल छथि, कखनो सदस्यता के नाम पर तो कखनो संगठन विस्तार के नाम पर युवा और नौजवान के गोलबंद कर जा रहल अछि। एही कड़ी में जनाधिकार पार्टी एवं युवा जनाधिकार पार्टी जिला कमेटी द्वारा सुपौल के प्रतापगंज में कोसी कॉलोनी में एक प्रेस वार्ता के आयोजन कयल गेल, जतऽ
जिलाध्यक्ष सादाब रजी कहलें जे छात्र युवा नौजवान देश के भविष्य छथि और यह भविष्य देश के दिशा और दशा तय करत। आगामी आवे वाला लोकसभा विधानसभा चुनाव के परिणाम युवा सबके हाथ में अछि। यहाँ पर आए ना कि कोई MP साहब के बंधुआ मजदूर या उनके सैलरी पर पाने वाले लोग हैं। सब में कुछ न कुछ ललक है। किन्हीं को मुखिया बनने का है, किन्हीं को जिला परिषद बनने का है, किन्हीं को वार्ड सदस्य बनने का है, कुछ न कुछ है। संगठन जब तक आप नहीं बनाएंगे, संगठन जब तक आपका नहीं बनेगा तो आपके प्रखंड की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। प्रखंड की समस्या आपका थाना लेवल का होता है, ब्लॉक लेवल का होता है, अस्पताल लेवल का होता है, या जो भी एक प्रखंड के अंदर में समस्या आती है वो प्रखंड स्तर के ही नेता लोग या संगठन के लोग ही उसे निदान कर सकते हैं। हमारे प्रतापगंज में 9 पंचायत है, शायद 9 पंचायत है ना, 9 पंचायत है और 9 पंचायत में हमारा 8 सदस्य का एक कमेटी बने, एक पंचायत का कमेटी बने, जो कि एक फॉर्मेट में हमारे पास तैयार हुआ है। 9 पंचायत में अगर एक विंग, हमारे पास 4 विंग है, मेन जन अधिकार पार्टी, युवा परिषद, छात्र परिषद, युवा शक्ति, ये 4 हमारा विंग है। अगर एक पंचायत में हम 8 आदमी का कमेटी गठित करते हैं तो 32 आदमी का एक कमेटी हमारा एक पंचायत लेवल में होगा। पर्यावरण के रक्षा के लिए लखन वृक्षारोपण के कार्यक्रम चल रहा है। अही कड़ी में सुपौल में SP द्वारा वृक्षारोपण किया गया। सुपौल जिला के SP पर्यावरण के लोग बेहद संवेदनशील छथि और अही के मद्देनजर SP मृत्युंजय कुमार द्वारा वृक्षारोपण किया गया और पर्यावरण के शुद्ध करे के बात कहल गेल। एहि अवसर पर गांधी मैदान में रुद्राक्ष के पेड़ लगलन और कहलन जे ई पेड़ बहुत ही शुद्ध और सैक्रेड पेड़ होइत अछि। कहलन जे जखन तक पर्यावरण अछि तब तक सभ्यता अछि। जैसा कि सभी हम लोग जानते हैं कि जब तक पर्यावरण है तभी तक मानव की सभ्यता है। इसीलिए हम लोगों का ये कोशिश होना चाहिए, हम लोगों का ये प्रयास होना चाहिए कि पर्यावरण को बचा कर रखें। और इसी कड़ी में आज जो है कि आप लोगों के साथ जो है कि हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। अन्य मौक़ों पर भी हम पेड़ लगाते हैं, लेकिन ये जो रुद्राक्ष का पेड़ है ये बहुत ही शुभ पेड़ होता है, ये बहुत ही सैक्रेड पेड़ होता है ना। इसीलिए आज जो है हम लोग पर्यावरण को बचाने का जो संकल्प लिए हैं, उसी संकल्प के साथ हम लोगों ने ये वृक्षारोपण किया। ये गांधी मैदान में हमारे प्रोग्राम हुआ था, अमर एकता सम्मेलन, जिसमें स्वामी चिदानंद सरस्वती मुनि महाराज जी आए थे और मौलाना महमूद मदनी साहब आए थे। दोनों शख्सियतों ने मिलकर ये तय किया है कि पूरे हिंदुस्तान में आज जो पर्यावरण गंभीर संकट में है, इसको देखते हुए पूरे हिंदुस्तान में 4 लाख से अधिक पौधा लगाना है। उसी मिशन को सामने रखते हुए मैं भी उसके नक्शे कदम पे चलते हुए ये पर्यावरण को मैं ये बचाने के लिए ये पौधा जो है हर जगह पदाधिकारी और SP साहब और दीगर जो बुद्धिजीवी सबसे मिलकर हमें लगाने का जो है हम काम कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ दरख्त और पेड़ एक ज़िंदगी है, इसकी हिफाजत दरअसल ज़िंदगी की हिफाजत है। इंसान को साफ़ सुथरी हवा जो उसकी ग़िज़ा के बराबर है, भोजन के बराबर है, वो उन्हीं दरख्तों से नसीब होती है। प्रभात दास फाउंडेशन और नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आधुनिक शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षाएं विषयक एक संगोष्ठी के आयोजन किया गया, जाहिमे भारी संख्या में लोग उपस्थित चला। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन और नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आधुनिक शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षाएं विषयक एक संगोष्ठी के आयोजन किया गया, जाहिमे मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित चला UPSC के परीक्षा उत्तीर्ण करे वाला 178वां रैंक प्राप्त अंकुर अंकेश। वो कहलन जे शिक्षा हर मनुष्य के लिए आवश्यक है, पर प्रतियोगिता सबके लिए अतिरिक्त अध्ययन के जरूरत पड़ैत अछि। असफलता मिले पर हताश नहीं हो, बल्कि फिर से अपन लक्ष्य निर्धारित करी और सब कुछ भूल कर लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास करी, सफलता निश्चित मिलैत अछि। पढ़े वाला विद्यार्थी के लिए कोचिंग और गैर जरूरी भ गेल अछि, कियाकि इंटरनेट के विभिन्न माध्यम के जरिए आब सब कुछ आसानी से उपलब्ध अछि। प्रतियोगिता में सफलता के लेल पटना दिल्ली में रहकर पढ़ाई केनाई ही आवश्यक नहीं, बल्कि घर पर रहकर स्वाध्याय से सेहो सफलता प्राप्त किया जा सकैत अछि। जैसा कि मैंने कहा कि जो कंपटीशन है UPSC का जो नेचर है कंपटीशन का, वो वाकई काफ़ी बदल गया है पिछले 5-6 सालों में। इसलिए जो छोटे शहर में भी रह रहे हैं या जो कोचिंग एक तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए भी रास्ता काफ़ी आसान हो गया है। अगर आप YouTube पे जाएँ तो आप देखेंगे कि
बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स की तरफ से, तो बहुत सारे जो आपको एक तरह से गाइड करने के लिए उन्होंने पूरा सिस्टमैटिक वे में बता रखा है कि आप क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। और इन वेबसाइट्स को या मटेरियल एक्सेस करने के लिए आपको एज सच कुछ पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि स्पेशली जो अंडर ग्रेजुएशन में है, और दरभंगा के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ ताकि यहाँ पे लोग सुनेंगे, तो अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में हैं तो काफ़ी आपको 3 साल का पीरियड काफ़ी अच्छा एक फाउंडेशन देता है एक तरह से अपना बेस बनाने के लिए। तो आप सही अखबार लगा लीजिए, राज्यसभा लोकसभा टीवी पे करंट अफेयर्स की डिबेट सुनिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलिए। कोशिश करिए कि जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपका बैकग्राउंड साइंस में रहा है तो आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है किसी देश में अगर हो रहा है, या इंटरनेशनल रिलेशंस में नेपाल में क्या हो रहा है, या बांग्लादेश में क्या हो रहा है, या भारत में ही अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो उसकी अध्ययन करें, उस पर एडिटोरियल्स पढ़ें। तो इससे होता ये है कि 3 साल जो आपके पास BA के हैं तो वो आप बहुत प्रोडक्टिवली यूज़ करते हैं। तब जब आप UPSC के लिए प्रिपेयर करते हैं तो ऑलरेडी एक तरह से आप कहें तो आप वार्म अप हो चुके होते हैं, आपको पता रहता है, और तब आप थोड़ा मोर इंटेंसली उस पर फोकस करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी जो है क्यूमुलेटिव है, एक दिन में नहीं होती है। इसके लिए बाय ब्लॉक्स, बिट बाय बिट, आई थिंक वन शुड कीप इट एंड कीप ट्राइंग एंड नॉट बी डिस्करेज्ड। थैंक यू। क्या नाम? अंकुर। आप लोग एक ग्रुप फोटो चाहिए होगा हमको, आप जल्दी से यहाँ आ जाएं। जी बताइए, आपको सम्मान मिला है, इसके विषय में आपको कैसा लग रहा है और क्या लोगों को मैसेज देना चाहिए? हाथ में लेके खड़ा हो जाइए, हाथ में लेके खड़ा, हाथ में इसको लेके खड़ा हो। ये जो प्रतियोगिता हुई है इसमें हम लोगों का बहुत कुछ क्वेश्चन के बारे में भी देखने को मिला, 8 से 10 था, और मैंने उसको टैली किया और मुझे अच्छा लगा और मैंने फर्स्ट रैंक में प्राप्त किया। जहाँ तक कि पढ़ने की बात है तो हर समय आदमी को अपना कोशिश निरंतर रखना चाहिए, और इस प्रकार से ऊर्जा की बात होती है तो एक ऊर्जा जो कि होता है कि नहीं पैदा किया जा सकता है और नहीं उसको विनाश किया जाता है, लेकिन एक दूसरे को ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे कॉलेजों में, स्कूलों में, हर जगह एक जो एलिजिबिलिटी बढ़ाने की, योग्यता बढ़ाने की, उसको जिज्ञासा रखने की कोशिश की जाए, ये बातें पर ध्यान दिया जाए। भारत सरकार द्वारा मजदूर सबके मजदूरी मिला एहि के लेल मनरेगा कार्यक्रम के शुरुआत कयल गेल छल, लेकिन मनरेगा के समीक्षा भेनाइ आब बहुत आवश्यक अछि, कियाक तऽ जनप्रतिनिधि सब द्वारा एहि योजना के पलिता लगाबै में कोनो कोर कसर बाकी नहीं छोड़ल जाइत अछि। एहने एकटा मामला अछि ठेंगहा पंचायत के, जतऽ हम आब देखा जा रहल छी जे आखिरकार केना एतऽ मनरेगा के धज्जी उड़ायल जा रहल अछि। भारत सरकार द्वारा मनरेगा के तहत मजदूरी दे के कार्य कयल जाइत अछि ताकि लोग के रोजगार भेट सके, लेकिन एहि सब योजना के पलिता भारत के जनप्रतिनिधि सब ही लगाबैत रहै छथि, जाहि में अधिकारी सब के गाहे बगाहे हाथ सेहो रहैत अछि। एहने एकटा मामला अछि ठेंगहा पंचायत के, जतऽ हर योजना में अनियमितता देखे के लिए मिल रहा है, चाहे वो मनरेगा हुआ, नल जल योजना हुआ या फिर कोनो अन्य योजना। यदि बात करिए मनरेगा के, तो मनरेगा के स्थिति ये है, मनरेगा में लेबर द्वारा काम करायल जेनाइ आवश्यक अछि, लेकिन एहिठाम लेबर के कतौ कोनो चर्चा तक नहीं होइत अछि। एहिठाम JCB से रात के अंधेरा में मिट्टी के काम कयल जा रहल छल, और एहिमे JCB के अलावे धरल्ले से ट्रैक्टर के उपयोग हो रहा छल। सही काम कोई नहीं चल रहा है। क्या चल रहा है? अभी देखें जल नल योजना में चापाकल तो गड़ा हुआ है, समरसेबुल, लेकिन ना उसमें बिजली का कनेक्शन है। वहाँ के लोगों भी न बताए हैं जो अभी तक उसमें पानी एक छटाक भी नहीं निकला है। तो क्या कहा जाए, उसमें ना उसके डब्बा है ना कुछ है, तो किस तरह से ये काम चल रहा है? कुछ कहीं काम सही नहीं करवाया है, जहाँ पानी वानी नल का कहीं काम करवाया है, कोई सही जगह काम नहीं हुआ है, कहीं आधा सीधा काम हुआ छोड़ दिया। यही काम चल रहा है आपके क्षेत्र में?
के अलावे पूरा पंचायत में कई तरह के शिकायत सामने आयल, जाहिमे नल जल योजना से शामिल है। नल जल योजना के तहत बोरिंग तो गाड़ दिल गेल, लेकिन बोरिंग में न तो बिजली के कनेक्शन है न ही मोटर है, मतलब सिर्फ बोरिंग गाड़ के खाना पूर्ति कल जा चुकल है। के अलावे एठम सड़क योजना में से भारी अनियमितता है, लोगक शिकायत है और लोग में खासकर पूर्व मुखिया के शिकायत है जे वार्ड नंबर 3 में 50 लाख से ज्यादा के फंड झोंक दिल गए, लेकिन वो तो कोनो काम दिख नहीं रहा है। बाकी वार्ड में गली नाली सब कीचड़ से भरल है। मुख्य सड़क से जखन अंदर गांव में प्रवेश करब तो खरंजा वाला अखनो तक सड़क है, जाहि पर कीचड़ के साम्राज्य है। लोक सभा के आरोप है जैठम के मुखिया जुलेखा खातून और हुनकर एकटा दाहिना हाथ कहल जाए वाला प्रेम कुमार झा और सुटकुन झा लोग के खुलेआम धमकी दे छै, जहाँ के जे करे के हुए वो कह लिया, हमरा जे मन है वह करब। 7 निश्चय जल कल का वो तो सबसे काम खराब है, न पाइप बढ़िया है, न पाइप का खुदाई बढ़िया हुआ है। जहाँ जल कल का वहाँ पर में बोरिंग ऑलरेडी है, वहाँ पर में बोरिंग कहीं तो पानी निकलते हुए देखिए नहीं रहे हैं। एकदम वो खराब पाइप खराब करती क्या है, कहाँ कहीं पानी निकल रहा है? हम तो पानी कहीं निकलते हुए देखिए नहीं कर रहे हैं, कोई खाली रुपया खर्च हो रहा है यहाँ पर। तो क्या कहेंगे सरकार का ये योजना जो है उसको जिला पदाधिकारी से उसको जांच कराया जाए, उसके लिए हम लोग विरोध भी किए हुए हैं। हाँ, हम लोग जिला पदाधिकारी से उसके पहले पूर्व भी आवेदन दे चुके हैं। यहाँ का मुखिया जो है वो अपने अथी है, 2 क्या कहते हैं लाभ ले चुकी है, वृद्धावस्था पेंशन भी पा रही है और क्या कहते हैं 42 वर्ष में वो मुखिया भी बनी हुई है, मुख्यमंत्री आवास भी ले चुकी है और क्या कहते हैं इंदिरा आवास भी ले चुकी है। हाँ, वो तो अपने गलत आदमी है। तत्कालीन जो वीडियो था सो वीडियो से हेरा फेरी करके इलेक्शन में जीती हो, हम लोग जीते हुए थे, लेकिन हेरा फेरी करके वो जीत गई और जीतने के बाद उसका मुख्य उद्देश्य है रुपया कमाना। उसका बिचौलिया प्रेम कुमार झा, अपने कुछ जानती नहीं, प्रेम कुमार झा जो उसका बिचौलिया है वही काम करता है। और प्रेम कुमार बिचौलिया जो है आज तक तो सो VIP आदमी है, जिसको कल है 2 बार इंदिरा आवास का लाभ ले चुकी है। वो सब वो आज मैंने क्या कहते हैं 28 कोठली का मकान सरकारी अथी पर में सरकारी जमीन पर 28 कोठली का मकान बना रहा है। स्थिति है 2016-17 में आपको 2 वार्ड को चयन किया गया, जिसमें 5 और 3 को जब चयन किया गया तो सरकार को जो नियम है, सरकार के नियमानुसार आपको जब प्रशासनिक स्वीकृति मुखिया देती है प्राकलन तैयार होने के बाद, तो 3 दिन के अंतर्गत में उसको राशि आवंटन कर देना चाहिए। जबकि मेरे यहाँ आपको 5 नंबर वार्ड में जो प्राकलन तैयार होकर आया उसमें आपको 26 लाख रुपया का प्राकलन तैयार हुआ, जिसमें 12,79,000 रुपया का आपको क्या नाम कहता है जल और नल है, और उसके बाद 2 ठो योजना ऐसा है जिसमें आपको दोनों योजना मिलाकर को 26 लाख कुछ रुपया का प्राकलन तैयार किया गया। उसमें प्रशासनिक स्वीकृति मुखिया और पंचायत सेवक के द्वारा दिया गया, जिसमें आवंटन किया मात्र 12 लाख रुपया, जो अभी काम अधूरा है। और 3 नंबर वार्ड में सरकार के नियमानुसार जो खर्चा की गई है उसमें 85 लाख रुपया खर्चा कर दिया गया है, जो सरासर गलत है। इस योजना को और दोनों वार्ड को अगर जांच किया जाए, खास करके हमारे जो माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय हैं उनके द्वारा जो जांच किया जाए तो जो गलती काम हुआ है सामने आ जाएंगे। जो काम हुआ है उसकी क्या स्थिति है जो अभी काम वर्तमान में? उसमें तो सबसे बदतर काम है 7 निश्चय में। कहीं जहाँ सरकार की नियम है कि भाई गली बनना चाहिए तो वहाँ मेन रोड बना दिया गया है, जो हम आपको अभी दिखा सकते हैं। उस रोड को सरकार केवल निर्णय लिया है कि हमको जल देना है और गली और नली और नाला बनाना है। तखन अपने सब देखल छलौ ठेंगा पंचायत के हाल, जत हर योजना में घोटाला है और घोटाला करे वाला ताल ठोक के कहे छै जे हमरा जे मन है से करब, अहाँ सबके जे करे के हुए ओइला आजाद छे। लोक सब पर जिलाधिकारी तक के ज्ञापन द चुकल छथि। आब देखे वाला बात ई अछि जे पर कखन और कतेक जल्दी कार्रवाई होइत अछि। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फेर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।